हाउस एंड डायरेक्शंस। पहला घर तो ईस्ट, दूसरा घर नॉर्थ वेस्ट, तीसरा घर साउथ, चौथा घर नॉर्थ ईस्ट, पांचवा घर ईस्टर्न वॉल, छठा घर नॉर्थ, सातवां घर साउथ वेस्ट, आठवां घर साउथ वॉल, नौवां घर सेंटर ऑफ द हाउस, दसवां घर वेस्ट, 11वां घर वेस्टर्न वॉल एंड 12th हाउस इज साउथ ईस्ट। अब इनके प्लैनेट्स भी आपको पता है ना, ईस्ट का प्लैनेट होता है सूर्य, नॉर्थ वेस्ट का कौन सा होता है? मून, चंद्र, साउथ का मार्स, राहु, सॉरी मार्स, क्या हो गया मुझे, नॉर्थ ईस्ट का बृहस्पति, केतु। अब ईस्टर्न वॉल है तो नेचुरली सूर्य से ही करेंगे, नॉर्थ का बुध, बुध, साउथ वेस्ट का साउथ और वेस्ट इसका राहु है, राहु, साउथ वॉल, सन, साउथ वॉल अच्छा मार्स, तो मार्स के रिलेटेड ही होगा, सेंटर जुपिटर, केतु, तो हो गया ब्रह्म स्थान, वेस्ट में शनि, वेस्टर्न वॉल भी शनि एंड साउथ ईस्ट शुक्र। ये मैं बता सर रहा हूँ, सेंटर को नहीं लेंगे कुछ? सेंटर एक्चुअली ब्रह्म स्थान होता है, उसको आप बृहस्पति भी ले सकते हो, और बट केतु सर? केतु मैंने लिखा ना नॉर्थ ईस्ट में। नहीं नहीं, सेंटर के लिए सर हम क्या केतु को और जुपिटर को दोनों कंबाइंड नहीं ले सकते, या एक ही लेंगे? ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें मतलब वाद विवाद है, इसमें कुछ कंसेंसस नहीं है, नहीं फिर इसी तरह से चलेंगे जैसे आप बता है रहे ना। हो। तो आप भी देखना ना लिटरेचर्स। तो अब जी मैंने बताया आपको एज पर वास्तु, क्योंकि हम यहाँ पे एक एस्ट्रो वास्तु ही पढ़ रहे हैं अभी, मकान कुंडली के हिसाब से कैसे करना है। सर इसको बहुत डिटेल करा दीजिएगा, एक्सपर्ट बना देना इसमें। इसमें डिटेल कुछ नहीं है, इसमें प्रैक्टिस है, डिटेल कुछ नहीं है इसकी, सच अच्छा। बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। अब प्लैनेट्स को जुपिटर, तो जुपिटर से हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ, जुपिटर के बाद सन को ले लो, सन से देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ लाइट, मून, तो मून से हम देखेंगे व्हाइट लाइट, जहां वेल्थ, वीनस, वीनस से हम देखेंगे हमारे घर की बॉल की ब्यूटी। अगर आपकी घर की बॉल ब्यूटीफुल है, इसका मतलब है वीनस तो आपका सही है डेफिनेटली। जहां ट्रांसपेरेंट ग्लास, घर में जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, परफ्यूम,
मार्स, फायर के जो एलिमेंट है, और रिलेशनशिप विद ब्रदर। स्पोज। नेक्स्ट मरकरी ले लेते हैं। इंग्लिश समझ रहे हो ना सारे, या हिंदी लिखूं मैं? नहीं नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, रहने दीजिए सर, परफेक्ट है। नेबर, फैन, स्टेशनरी आइटम्स जितनी भी है, शनि, सैटर्न। सैटर्न से हम लेंगे रिलेशनशिप विद नेबर। और जितनी भी हमारी बड़ी आइटम्स हैं, एसी है, फ्रिज है, कोई वुडन अलमीरा है, स्टील अलमीरा है, कोई भी आइटम जिसको आप इसमें काउंट कर सकते हो। और बच गया राहु। व्हाट इज राहु? राहु सबसे पहले है शेडो, जहां फिर रिफ्लेक्टिंग ग्लास, हैंगिंग आइटम। हाँ, रूफ, ये है राहु। एंड व्हाट इज केतु? केतु सबसे पहले क्रैक्स, चिल्ड्रन। सर। क्रैक्स वाल में रहेगा कि फर्श पे? जहां मर्जी क्रैक आएंगे वो केतु है। अच्छा, तो ये मार्स को स्पाउस जो दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। मार्स रिलेशनशिप विद स्पोज, स्पोज के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो मार्स बताएगा। सर, नॉर्मली ये एरिया शुक्र से दिखता है ना, तो हम यहाँ मार्स से क्यों देख रहे हैं? हाँ जी, नॉर्मली इस स्पेस को हम शुक्र से देखते हैं ना, मार्स से नहीं देखते हैं ना कभी भी, तो आज हम इसे मार्स से क्यों देख रहे हैं? रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप कैसे रहेंगे वाइफ के साथ, ओके संबंध संबंध कैसे होंगे, अच्छे या संबंध बुरे, कैसे मतलब वो है होंगे, अच्छे या बुरे, वो है। ओके वाइफ कैसी होगी, वाइफ की स्थिति कैसी होगी, वो तो शुक्र ही है। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर, वाटर आयोनाइजर्स आते हैं, वो किस में चाहेंगे? जो इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम से वाटर आयोनाइज्ड होता है, उसके पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाता है हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी से, वो किस में जाएंगे सर? राहु में जाएंगे? वो राहु शनि का ही कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन चंद्र मीन्स पानी होता है ना, तो भी वो राहु शनि के कॉम्बिनेशन में जाएंगे कि राहु शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन में जाएंगे? नहीं नहीं, राहु और शनि में ही जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। अब हाउसेस के हिसाब से ना हम एक चीज और नोट कर लेते हैं। हाउस नंबर 1 है, उसे हम ये भी देखेंगे वॉल का स्ट्रक्चर। 2 से क्वालिटी ऑफ हाउस, मीन 1 से वॉल का स्ट्रक्चर, 2 से क्वालिटी ऑफ हाउस, 3 से डेकोरेटिव्स, 4 से फ्लोर एंड प्लेस फॉर वाटर, 5 से एयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिक्स से बेसमेंट, 7 से कलर ऑफ वॉल्स,
एंड एक्सटेंशंस अगर कोई है, 8 से रूफ एंड प्लेस ऑफ फायर, 9 से साइजिंग ऑफ हाउस इंटरनल, एंड 10 स्टोन्स कौन से होंगे, ब्रिक्स, आयरन यूज्ड फॉर हाउस, इलेवन से फ्रंट ऑफ हाउस, एंड व्हाट वो 12 से पोजीशन ऑफ हाउस, जहां हम इसको बोल सकते हैं पोजीशन इन द सेंस मीन क्या गुड पोजीशन है कॉलोनी में, जहां फिर लोनली कहीं अकेला घर है, तो ये 12th हाउस हमें बताएगा। ठीक है, वो अच्छे घर और मंदे घर तो आपको याद ही हो गए होंगे सभी को, जहां उसकी रिवीजन कराने की जरूरत तो नहीं है। बोलिए जी। नहीं सर, उसकी नहीं। सर बाय हार्ट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ याद है, सारे नहीं याद है। गलत बात है, ये तो आपके फिंगर्स पे होने चाहिए। चलिए मैं याद करवाने की एक तरीका बताता हूँ फिर से। सन इंग्लिश में लिखूं हिंदी में लिखूं? इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सन देखो याद करने का तरीका, पहले सबसे पहले ना मंदे घर याद करने हैं। सन 6 7 10, सबसे पहले प्लेनेट की सीक्वेंस दिमाग में बिठानी है और फिर याद करने हैं। सन 6 7 10, सन के बाद जुपिटर, जे भी 6 7 10 ऐड कर लो 11, जुपिटर के बाद मून, जे भी 6 7 10 11 और 12, पर 7 की जगह 8 करना, तो 6 8 10 11 12, यहां तक याद हो गए। मून के बाद मार्स, इसका कोड है 48, मार्स के बाद वीनस, इसका कोड है 169, ये कोड याद करने हैं। उसके बाद सैटर्न, इसका कोड है 1456, ठीक है। और सैटर्न के बाद है केतु, इसका कोड है 3456 प्लस 8, 8वां कर दी। कितने प्लेनेट हो गए? 8 8 हो गए। सर, बुध राहु रहे। हाँ, उसके बाद है राहु, तो राहु का है 346, बट ये गुड है, अच्छे घर है इसके, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। राहु के 346 जो है वो अच्छे घर है। उसके बाद आ गया आपका बुध, मरकरी, तो मरकरी 1 से लेके 7 तक अच्छा, एक्सेप्ट 3, मतलब 1 से 7 तक अच्छा, एक्सेप्ट 3, ठीक है। और 8 से लेके 12 तक मंदा, तो +3, तो तीसरा घर इसके मंदे में आता है, बाकी सारे अच्छे। उम्मीद है मुझे आपको याद हो गए होंगे, मैं चार्ट बना के आपको बताता हूँ। सर 1 मिनट स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए ना। स्क्रीन नीचे, अच्छा मीन्स हाँ, वो ऊपर वाला जो, जरा 1 मिनट थोड़ा नीचे कीजिए ना। लीजिए। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अभी कर लीजिए, आपको ऊपर करना। कोई नहीं, मैं अभी यहाँ से ही करूंगा काम। तो बुध के लिए ग्रीन ले लेते हैं। बुध यहाँ पे अच्छा, जहां भी अच्छा, जहां भी अच्छा,
जहां भी अच्छा, जहां भी अच्छा, जहां भी अच्छा। इसके 6 घर गिन लेने हैं, 6। मतलब आधे घरों में अच्छा, आधे घरों में मंदा। और यहाँ पे बुध, रेड में लिखने लगो, जहां पे मंदा, जहां पे मंदा, जहां पे मंदा, जहां पे मंदा, जहां पे मंदा और जहां पे मंदा। ये आप ना पिक्टोरियल फॉर्म में याद कीजिए इसको, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म याद कीजिए, दिमाग में इसकी पिक्चर बिठाइए कि तीसरे घर में। हाँ जी, फिगर देख के ही याद हो गया। अब जिस तरह से ये है रेशियो में लगा हुआ, हाँ ये देख कर ही याद हो गया, नंबर भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। और मंगल का 48, इन 2 घरों में मंगल मंदा, ब्लैक कलर से मंदा, ठीक है। राहु कहाँ कहाँ पे अच्छा है, तो राहु 3 में, ये ज्यादा ही, चलिए 3 में, 4 में, 6 में, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। 3 में, 4 में, 6 में, जहां पर राहु अच्छा है। और शुक्र का तो आपको पता ही है, वो 169 का कोड है उसका, जहां पे मंदा है। तो जहां पे शुक्र मंदा है और 6 में मंदा है और 9 में मंदा है, तो शुक्र का कोड है 169। शनि का क्या कोड है, शनि का कोड है 1456। केतु का क्या कोड है, 1456 की जगह 3456 और 8। इस तरीके से अगर आप जस्ट, मुझे लगता है 3 to 4 मिनट लगातार 3 दिन के लिए प्रैक्टिस करोगे ना, तो लाइफ टाइम के लिए आपको ये याद हो जाएगा। बहुत नॉइज आ रहा है। सर ये अच्छा टेक्निक है। ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही तैयार किया हुआ है, ताकि उनको मैं याद करवा सकूं, मेरी ड्यूटी ना याद करवाना। सर ऐसे ही पूरा जितना आपने सिखाया है ना वो अच्छे से याद हो जाए, उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स दे दो, क्योंकि उसके अभी तक इतना मटेरियल है, माय गॉड, रियली पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसको असिमुलेट किया जाए, या एक कुंडली आने पे पहले कौन से बाइफर्केशंस करने चाहिए। सर जैसे ये एस्ट्रो वाला आप बताए हैं, अलग अलग सब हाउस के और प्लेनेट के, इसमें एक बार कोई चार्ट पर इंप्लीमेंट करके बता दें तो बढ़िया रहता है। हाँ जी, जैसे ये वास्तु वाला आप बताए हैं, हाउस घर, ये हाउस वाला मकान कुंडली वाला, उसमें कोई किसी कुंडली पर कैसे उसको प्रैक्टिकली देखा जाएगा, किया जाएगा उसमें, इसको अगर आप बता दीजिए थोड़ा और क्लियर हो जाए। अरे सर पहले पूरा तो कर लें। अच्छा अभी पूरा करना, ठीक तो होगा। नितिन जी आपकी चार्ट है ना, ये 6 3। यस सर, यस यस। चलिए इनकी जन्म कुंडली को लेते हैं और उसके ऊपर करते हैं बात। ठीक बना है चार्ट आपका? हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए कीजिए स्टार्ट, अभी थोड़ी सी प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। बताओ इनके घर में शनि की आइटम्स कहाँ पे पड़ी होंगी? 8th हाउस सर। नहीं, घर में कौन सा 8th हाउस होता है? सिक्स में होगी। साउथ वॉल।
साउथ वॉल के आसपास क्या है? साउथ वॉल का कलर क्या है? तो साउथ वॉल का कलर सर क्रीमी क्रीमी सा है, थोड़ा येलोइश क्रीम। येलोइश क्रीम। और वहां उसके पास क्या पड़ा है? सर उसके पास सर वो बोर जो होता है ना वो लगवाया हुआ है, जो मोटर सबमर्सिबल होता है सर। अच्छा, सबमर्सिबल बोर है। हम्म। लोहे की कोई मशीन है ना वहां पे? हाँ जी, वो सबमर्सिबल बोर वही हुआ। हाँ, लोहे की मशीन। और इवन यस सर, उधर है, वहाँ पे एक बाथरूम वगैरह भी बना हुआ है। ठीक लेकिन है। सर लेकिन सर देखा जाए अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो वहाँ पे इन्होंने गलत किया हुआ है, क्योंकि सर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि सर वो डायरेक्शन नॉर्थ की होनी चाहिए थी। चलिए, आप तो वास्तु वाले हैं। चलिए आप बताइए, किसी और घर के बारे में प्रेडिक्शन बताइए। आशीष जी बताइए आप। सर क्या सर मुझे सर मैंने तो केवल इन्होंने जो बताया उसका मैंने वो किया क्लेरिफिकेशन। नहीं, आगे बताओ ना। उसके हिसाब क्या से जो जो मैंने नियम लिखाए हैं उन नियम्स को फॉलो करके बताओ। सर अभी आप बताओ सर, मुझे इस टाइम थोड़ा दिमाग वो थोड़ा चक्कर आ रहा है। तिजोरी वगैरह साउथ में रखते होंगे। बताइए जी। ईस्टर्न साइड में क्रैक भी हो सकते हैं, या रेडिश, कुछ गमले गुमले ग्रीनरी रेडिश का कुछ हो सकता है, ईस्टर्न साइड में या सर फादर सोचते होंगे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में गार्डन है। हाँ। और तिजोरी वगैरह कहाँ रखते हो? तिजोरी नहीं, ये अलमीरा है जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ रखा होता है, वो पड़ जाता है सर, साउथ ईस्ट में पड़ती है। साउथ साइड होगी ना। साउथ ईस्ट। सर थर्ड कॉर्नर बताया था, क्या ठीक रहा? बिल्कुल बिल्कुल। घर में काफी डेकोरेटिव मटेरियल काफी रखा है घर में आपने। सर मीन थोड़ा बहुत तो एंटीक होता ही है एंटीक सर। पीस है। आम घरों से ज्यादा है एंटीक पीस। नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक, कोई थोड़े बहुत ही होंगे। हाँ, घर में मंदिर हैं सर, 2 मंदिर बने हुए हैं घर में। मंदिर तो वेस्ट में होना चाहिए सर। हाँ मंदिर सर और दुर्गा माता की फोटो करीब होनी चाहिए उसमें। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है। नहीं, जो इनकी उस पे दिख रहा है हाँ, वो। इनकी हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। सर सर बताएंगे सर कैसे कैसे किया सर, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आया बिल्कुल भी। पहले उनको पूछो ना, वो हाँ करें तो फिर समझाएं। तभी सर अच्छा सर बताएंगे। मंदिर वाइफ हमारा एक इधर एक चीज और सर है, फर्स्ट। वाइफ कहाँ पे सोती है? साउथ। हाँ, मेरा बेडरूम साउथ साउथ साइड में ही है। ठीक है। अब तो आप कंफर्म। एक्सप्लेन भी करते जाओ ना, जो बता रहा है वही एक्सप्लेन करेगा ना, कि कौन से नहीं लॉजिक सर, से बताया। नहीं सर, आप बताएंगे वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं आप नहीं, बोलोगे तो आगे बात बोलोगे ना। नहीं सर, मैं अब ऑफ कर रहा, अब आप बताएंगे। भाई अगर आपने कल को तो बोलना ही है कुंडली देख के सबको। सर वीनस एक्चुअली थर्ड हाउस में है, तो वो साउथ साइड में बोल दिया ना उन्होंने, वाइफ उधर सोती होगी सर। बिल्कुल ठीक है आशु जी। ओके। बिल्कुल सिंपल है। ईस्ट साइड में और सर जैसे जो बच्चे कहाँ सोते हैं? सर बच्चे सोते हैं सर, ईस्टर्न साइड है शायद। हाँ, तो ईस्ट है ना। फर्स्ट हाउस कौन सा है आशु जी? देखिए। सर केतु है फर्स्ट हाउस में, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, यानी कि वहाँ बच्चे इधर ही बच्चे सो सोते रहे हैं। हैं, राइट। डायरेक्शन कौन है? बिल्कुल। ईस्ट है। ईस्ट है। हाँ, बच्चे सो सकते हैं, हाँ, क्रैक हो बुध सकते हैं। सर, बुध भी इधर ही है सर, मेरी बेटी भी इधर ही सोती है। है ना, बुद्धि है, बेटी भी हाँ। इधर सोती है। पढ़ते भी होंगे सर वो। हाँ, पढ़ते भी यहीं पे ही हैं। और रसोई इनकी वेस्ट साइड में कहीं होनी चाहिए। रसोई सर मेरी है नॉर्थ साइड में। रसोई नॉर्थ साइड में है, और एंट्रेंस भी घर भी नॉर्थ फेसिंग है। अब देखो, जुपिटर क्या है? डायरेक्शन ऑफ एयर। तो यस सर। 7th हाउस क्या है हमारा? तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से ओके। कहीं हवा आने की विंडो वगैरह है? बिल्कुल है सर, है। मेरे ठीक है। हाँ, मेरे रूम की विंडो भी उधर ही पड़ती है साउथ में। सूर्य है डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ईस्ट से कहीं घर के अंदर लाइट आती है? ईस्ट में भी विंडो है, डोर है? सर ईस्ट से लाइट नहीं आती सर, नहीं आती।
ईस्ट में लाइट नहीं आती। हाँ ना सर, ईस्ट साइड पे ना हमारे दूसरे रिलेटिव्स का मकान बना हुआ है, उस उधर पूरा वो कवर्ड है। बट ईस्ट में ना लाइट आनी चाहिए, आपका सूर्य फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो सर वो कैसे कर सकते हैं? उनका मकान थोड़ा कुछ उसको थोड़ा कुछ कर सकते हैं। नेचुरली वो तो नहीं कर सकते, बड़ा मकान होगा उनका, आपसे हाइट ज्यादा होगी। हाँ नहीं नहीं, बराबर है सर, एक्चुअली इकट्ठे ही बने हुए हैं दोनों। अच्छा अच्छा, टोटली उधर से आपने हाँ ब्लॉक किया हुआ। सर लेकिन आप हाँ जी। ऑलवेज बोलते हो ना कि अगर ईस्ट में लाइट नहीं आ रहा है तो कोई भी सन है उसका इमेज या आप आर्टिफिशियल लाइट भी क्रिएट कर सकते हो ना। नॉर्मली इमेजिनरी का इफेक्ट बहुत डीप फिर होता आप है, राइट? ईस्टर्न सूर्य को 5 में लाओ ना, फिर ईस्टर्न वॉल पे आप कॉपर का सूर्य लगा सकते हैं। ये सर ये कर सकते हैं। वैसे भी लग्न में केतु हो तो सूर्य उच्च का फल ही देता है, और सूर्य तो वैसे भी इनका उच्च का है, तो सूर्य और स्ट्रांग हो जाता है इनका। तो सर ईस्टर्न वॉल पे मैं इसका कॉपर का सूर्य लगाऊं? हाँ लगा सकते हो आप, ठीक है सर। जरूरत नहीं है आपको, आपका तो ऑलरेडी है सर। सर इसमें एक और था ना सर, वो जो 7 हॉर्सेस वाले इमेज होते हैं जो सनराइज से कनेक्टेड होते हैं, वो भी इस ईस्ट के वॉल पे चलेंगे ना? हाँ आप लगा सकते हो। हॉर्सेस किसको नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकती हूँ, इनकी कुंडली के हिसाब से। हाँ हाँ मैंने जैसे कहा हाँ, हॉर्सेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से प्लेनेट को? सर मुझे चंद्रमा को भी करते हैं। हाँ जी, और सर मून को सन, रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ मून को, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? चंद्रमा कौन कौन से घर में अच्छा रिजल्ट देता है? सर वाह, चंद्रमा सर 6 से 10 11 12 को छोड़ के बाकी सभी घरों में अच्छा। और वन इज गुड, राइट? दो में पैसों के लिए अच्छा है, तो नॉर्थ वेस्ट पे भी लगा सकते हो आप। सर नॉर्थ वेस्ट में सर हाँ हमारा ठीक है सर, उधर सर क्या करना चाहिए? वो चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखने? वो तो रखने ही रखने हैं सभी को, अच्छा वो तो सभी को रखने हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को रखने हैं। सर ठीक है सर। इसमें जैसे जो हमारे नेगेटिव प्लैनेट आते हैं ना हाउसेज में, हम्म उनको कैसे रेक्टिफाई और रेमेडी उसकी क्या करनी है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वो थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें तो बहुत हेल्पफुल हो जाए। नहीं, सिंपल भाषा में जब हम कुंडली देखते हैं ना, सबसे पहले हमने देखना है अच्छे घर को, अच्छे ग्रह कौन से और मंदे ग्रह कौन से हैं। तो मंदे ग्रहों का उपाय करना है। अब इसकी इनकी कुंडली में मंदे ग्रह कौन कौन से हैं? सर राहु है मेरे ख्याल से 7th में, मंदा है। राहु है सर। अ, गुरु भी मंदा 7th में। गुरु भी मंदा है। और तो सर ठीक है, बाकी केतु का कहा नहीं जा सकता क्योंकि बुध के साथ है ना, तो फिर वो भी मंदा फल ही देता है केतु बुध के साथ। सर बट नॉर्मली जब सूर्य के साथ बुध होता है तो इसका इम्पैक्ट इतना प्रॉब्लम नहीं देता है ना, वो कंट्रोल हो उसके जाता साथ है। चलता है, राइट? तो बुध फिर केतु का इफेक्ट इसमें कैसे हैम्पर होगा? तो केतु एनहांस नहीं करेगा रिजल्ट इसका? नहीं, केतु और राहु ना ग्रहण ही लगाते हैं, ग्रहण जैसी ही स्थिति क्रिएट करते हैं जब भी ये बैठते हैं ना। ओके। तो मतलब ये इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता नहीं है, अकेले ज्यादा ठीक रहते हैं ये कुंडली में। सर इवन बुध जैसे गुरु को देख रहा है तो वो भी नेगेटिव कर रहा है ना थोड़ा। देखो, अब इनकी एजुकेशन में भी ब्रेक आई होगी, जरूर आई थी नितिन जी। सर वो कहाँ से आप देखते हैं? नहीं आई थी, नहीं आई थी। सर ऐसा हुआ था, मैं बताता हूँ। सर मैंने बीटेक की थी, उसके बाद ना मैं अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरी इवन शादी भी हो गई। उसके बाद मैं एमबीए करने के लिए बॉम्बे गया था। तो तो काफी वहां पे ब्रेक ली ना काफी आपने। हाँ ब्रेक आ गई थी। और वहां पे भी मेरी सेटलमेंट नहीं हो पाई, तो मैं 2-3 महीने बाद छोड़ के आ गया था। हम्म कुछ मेरी शायद हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह उस टाइम पे आ गई थी। सर ये केतु की वजह से है ना? राहु की वजह से भी है, राहु केतु की दृष्टि तो है ही है, राहु बृहस्पति के साथ बैठा है तो दिक्कत दे रहा है। सर इवन हालांकि बुध जो बृहस्पति को देख रहा है वो भी दिक्कत दे रहा है ना, वो भी तो क्योंकि दिक्कत है। बुध आपने बोला था बुध जहां भी बृहस्पति को देखेगा तो बृहस्पति खराब होगा।
हालांकि बृहस्पति की सेफ्टी हो रही है, मंगल उसके साथ है। हाँ वो है। बृहस्पति इवन मंगल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सर बुध इवन भी सर मंगल राहु को भी कंट्रोल कर लेता है थोड़ा। मंगल राहु को भी कंट्रोल कर लेता है, इसलिए आपकी जो पढ़ाई चलती रही नॉर्मल, उसमें ब्रेक नहीं आने दी उसने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ बीटेक तक मेरे कोई ब्रेक नहीं आई सर। सर बुध भी एजुकेशन को डिनोट करता है क्या? सर नॉर्थ वॉल किसको कौन सी डायरेक्शन होती है, कौन सा हाउस को करती है रिप्रेजेंट? हाँ जी, नॉर्थ वॉल वो आपने लिखवाया है? नॉर्थ हाँ वॉल लिखवाया नहीं सर। नॉर्थ वॉल नहीं लिखा जी, आपने लिखवाया नहीं सर? मैंने कहा नॉर्थ वॉल नहीं है, वॉल दो ही है। अच्छा अच्छा, दो ही उसमें, वो नहीं है, नॉर्थ वॉल नहीं है। सर जो सर ये घोड़े होते हैं सर, ये अलग अलग वॉल्व के लिए अलग अलग है। कई जगह हम नीले लेते हैं, कई जगह लाल लेते हैं, कई जगह बैकग्राउंड भी लाल ही आती है। देखो क्या आने वाले, देखो पिछले 40-50 सालों में ना काफी लोगों ने लिटरेचर लिखा, काम किया। मेरी आप लोगों से ये सलाह है, अगर आप खुद कोई चीज प्रैक्टिस करते हो, रिजल्ट देखते हो, तो उसको अपना लो। नहीं तो जो लाल किताब में बेसिक नियम लिखे गए ना, उनको फॉलो करो और उन्हीं पे चलो, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में कहीं हम गलत ना कर बैठे, है ना। सर तो लाल सर, एक- किताब में एक ये चीज- यूज होता है, कॉसेस यूज होते हैं क्या? आप बताओ, पढ़े? मैंने तो पढ़े नहीं कहीं। सर मैंने तो पढ़ा नहीं। एक चीज मैंने अपनी कुंडली में देखी है सर। मेरी शादी के बाद जो है ना, ससुराल वालों की हालत फाइनेंशियली मंदी ही रही है। उससे वो कैसे सर पता लगेगा? जैसे राहु खराब हो रहा है यहाँ पे कुछ, या क्या शनि चल रहा है? देखो ना, शनि। सर शनि तो 8 में है। हाँ तो दूसरा घर है ना ससुराल। पर सर सर वो खाली लेकिन है ना, तो सेकेंड हाउस खाली को एम्प्टी कैसे है। देखेगा? हाँ हाँ, खाली को कैसे देखेगा? खाली को नहीं देखेगा, फिर भी उल्टी दृष्टि तो जा रही है। नहीं, वो तो जा रही है सर। वो प्लेनेट होगा तो भी खराब करेगा ना, अगर खाली होगा फिर क्यों खराब करेगा? आपने बोला था ये। हाँ हाँ, दूसरा घर खाली है तो इतनी खराबी होती नहीं है, स्टिल इतनी बचाव उनका हो रहा होगा, इतनी मतलब दिक्कत आ रही नहीं होगी। नहीं सर, पर ये कि मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं उनका रहा, ना ही फाइनेंशियली हर वक्त दिक्कत में ही रहे हैं। सर जैसे राहु भी तो ससुराल का कारक है। हाँ हाँ, मेरे मंगल मेरे के ख्याल साथ से है, मंगल के साथ है, तो मंगल के साथ अगर राहु होता है तो वो तो थोड़ा वीक हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल, राहु तो वीक तो हो गई होगा। उससे भी तो ससुराल प्रभावित होगा। बिल्कुल। सर मतलब कि इन होल भी देखना है, जैसे कि राहु ससुराल का कारक है, तो सेकेंड हाउस को कनेक्ट करके इसको भी कंसिडर करना है। बिल्कुल, दोनों तो कारक हैं, सेकंड हाउस है और राहु है। ओके। सर और कोई क्योंकि उनकी ये स्पाउस के स्पेस में है, इसके लिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। नहीं, सेवेंथ नहीं राहु कारक राहु कारक है ना, कहीं भी होगा राहु को तो कंसिडर करेंगे। करेंगे सर, पर मंगल जो है वो कंट्रोल करता है राहु को, उसको हाँ, मंगल राहु को कंट्रोल करता है। कंट्रोल। पर ये तो नहीं है कि हाँ भी उनको खराब करेगा राहु को। नहीं, खराब करने से रोकता है। हाँ, खराब करने से रोकता है ना, तो फिर रोकता इन है। दैट केस सर वो मतलब उनको फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से खराब हो रही है, फिर वो थोड़ा सा। अब कितना रोक पा रहा है वो डिपेंड करता है ना, 100% कंट्रोल तो नहीं ना कर लेता। ठीक है सर इसमें हमने मेरा पढ़ा था क्वेश्चन कि है। राहु हो जाता है, एक्टिव रहता है लेकिन चुप हो जाता है राहु। बोलिए बोलिए आशु जी। सर जो इनका नितिन जी का जो ससुराल जो पक्ष है वो थोड़ा डाउन हुआ है, वो डाउन कब से हुआ है? जब इनकी सगाई हुई है जब से, या जब से इनकी नहीं शादी हुई है उसके बाद से? शादी के बाद से, शादी के बाद, खुद बता रहे हैं वो शादी के बाद। शादी के बाद से कितना टाइम बाद? सर 43। मैं बताता हूँ। हाँ, शादी के 2 महीने बाद से, 2 महीने भी नहीं पूरे हुए थे। यानी कि